नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे थे द भारत मित्र। देखिए, इस बोर्ड में अक्सर कहानी करते हुए आप अभिषेक भारती को ही देखते होंगे, लेकिन आज चूंकि राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ गया और परिणाम जो द भारत मित्र ने दावा किया था, परिणाम उसी के अनुरूप है, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन के अनुरूप नहीं आया। कई सारी चीजें चल रही, क्रॉस वोट हुआ, वोट अमान्य भी हुए। इन सारी चीजों को लेकर हमने सोचा कि ऐसे ज्ञान देने से अच्छा है कि कुछ बोर्ड में ही आंकड़ों के साथ आपको राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, जो गणित आया है, उसको हम समझाने की कोशिश करें। इसलिए बोर्ड पर जो है करना पड़ रहा है। राज्यसभा चुनाव में देखिए, झारखंड में कुल विधायकों की संख्या 81 विधायकों ने वोट किया, क्योंकि इसमें विधानसभा अध्यक्ष भी वोट करते। जीत के लिए 28 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को जेएमएम कैंडिडेट जो बैजनाथ राम थे, उनको 30 वोट मिले। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी थे परिमल नाथवानी, जिसका समर्थन एनडीए ने किया था, उनको 28 वोट मिले और जीत के लिए 28 वोट ही पर्याप्त थे। परिमल नाथवानी। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे प्रणव झा, उनको 20 वोट मिले। कांग्रेस को 20 वोट। वहीं 3 वोट जो है रद्द भी हुए, रद्द हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये 81 आएगा। ये 81 विधायकों का वोट का गणित। आप सोच रहे होंगे कि 56 विधायक, इंडिया गठबंधन में 56 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को हार मिली, क्योंकि 28 गुना 56 हो रहा था। सेकेंड प्रायोरिटी की बात की जा रही थी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही जो है एनडीए के जो समर्थित उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी, फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर ही परिमल नाथवानी को जीत मिली, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। बैजनाथ राम को 30 मिले, तो वोट जो आंकड़े थे 28 वो ज्यादा मिले। अब इस बीच कई सारी चीजें चल रही है। परिमल नाथवानी तीसरी बार जो है झारखंड से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। अब देखिए, इसको लेकर क्योंकि जो वोट आया है, जो रद्द हुए, इन सारी चीजों को लेकर दावा किया जा रहा है। जो कांग्रेस के प्रभारी के राजू, उनका साफ तौर पर नाराजगी भी और दावा है कि कांग्रेस के 16 जो प्रभारी के राजू का दावा है, देखिए इधर के राजू का दावा कि 16 कांग्रेस और 4 जेएमएम के विधायकों ने वोट किया है, ये दावा है। तो ये 20 का आंकड़ा वो है। उन्होंने 20 वोटों का आंकड़ा दिया है, डाटा दे दिया के राजू ने कि 20 वोट कहां से आए। अब बात होता है कि एनडीए को 28 वोट कहां से मिले, ये 28 वोट कैसे मिले। तो देखिए, एनडीए के पास 24 वोट थे, इक्कीस विधायक बीजेपी के, एक जदयू के, एक लोजपा के, एक आजसू के, तो अब इनको जोड़ेंगे तो 24 होता है। एक जो है जेएलके जयराम महतो, तो ये 25 का आंकड़ा होता है। अब सवाल है कि 3 वोट कहां से मिले, तो जो 3 वोट जो मिले हैं उनको ये 25 होता है। तो ये जो अब ये 3 वोट जो है वो जाहिर तौर पर है कि इधर से ही आए हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले से ही वोट आए हैं। 3 वोट कैंसिल हुए।
क्योंकि जेएलके जयराम इसलिए एक वोट यहाँ जोड़ा जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है जयराम महतो ने बयान भी दिया कि जो दिल्ली में उनके साथी होंगे, जो सहयोग करेंगे, उन्हीं को वोट करें। इस लिहाज से आकलन किया जा रहा है कि जयराम महतो का वोट एनडीए को ही मिला, क्योंकि दिल्ली में सहयोग एनडीए ही कर सकती है। तो 25 होते, लेकिन ये 3 वोट जाहिर तौर पर आरजेडी, माले या जेएमएम के विधायकों ने दिया है। ये 3 वोट जो है जेएमएम, आरजेडी, माले, सीपीआई एमआईएल जो है, यही 3 में से कोई एक दिए हैं। लेकिन एक और जानकारी जो आई है कि जो 3 वोट जो है इनवैलिड हुए हैं, ये 3 वोट। अब जो जानकारियां, जो हमारे सूत्र, जो जानकारियां उन्होंने दी है, तो 2 आरजेडी से और एक जो है वो कांग्रेस का इनवैलिड हुआ है। तो ये 3, ये इनवैलिड वोट जो है वो 3 ये है, आरजेडी 2, कांग्रेस 1। अब गणित जो कहता है, जबकि दावा के राजू का दावा यह है कि 16 और 4, यानी कि 4 जेएमएम ने दिया, यानी कि आरजेडी और माले ने उनको वोट नहीं दिया, ये दावा किया। अब आरजेडी के जो 2 इनवैलिड हुए और 2 बचे हुए, वो दावा है कि ये जो है आरजेडी जो है वो 2 वोट इनको दिया है। 3 में से 2 यहां से जुगाड़ हो गया है और एक जो है वो माले या जेएमएम के तरफ से है। लेकिन जो मेरे तक जो जानकारियां हैं कि एक वोट जो है वो जेएमएम से ही आया। ये जब जोड़ेंगे तो ये 3 जो आंकड़ा है ये आ गया, तो 25 और 3 28 हो गए। अब यानी कि माले ने भी उनको दिया, कांग्रेस को वोट दिया, ये जो जानकारियां हैं 20, लेकिन माले पर ये आरोप लगाया जाए। तो ये कैलकुलेशन है कि कैसे जो है परिमल नाथवानी जीते, फर्स्ट प्रायोरिटी के ही आधार पर जीते, जबकि यह कयास लगाया जा रहा था क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर थी, एनडीए के पास बहुमत नहीं था, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि सेकंड प्रायोरिटी के आधार पर ही जीत और हार का फैसला होगा। लेकिन परिमल नाथवानी तो परिमल नाथवानी है भाई। अब भाई मुकेश अंबानी को कोई कैसे चुनाव हरा सकता है? पूरा सिस्टम था उनके साथ और उनको पूरा विश्वास था। वो पहले भी कह चुके थे कि भैया जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले, बीजेपी सभी से उनके संबंध अच्छे, और अच्छे संबंध का जो तस्वीर है वो पहले दिन दिखा था जब वो रांची पहुंचे। तो रांची पहुंचते के साथ सबसे पहली मुलाकात बीजेपी से भी पहले मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद ही वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही रहे, बीजेपी के उम्मीदवार वो नहीं बने। हालांकि एनडीए ने समर्थन किया कि आप समर्थन आप कौन देते, लेकिन उम्मीदवार, ऑफिशियल उम्मीदवार नहीं बने। तो ये जीत का आंकड़ा, ये दावा है। हकीकत जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 जो इनवैलिड हुए हैं वो 2 आरजेडी के, कांग्रेस का इनवैलिड हुआ है, और जो 3 वोट जो मिले हैं परिमल नाथवानी को वो आरजेडी और जेएमएम से मिले हैं। बहरहाल तस्वीर में और भी कुछ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20 फिर आया कहां से? तो ये 20 जो कांग्रेस को जो 20 आया है, ये कांग्रेस को जो 20 आया है इसका गणित बता देते। अब 15 जो है वो कांग्रेस नहीं दिया है, अगर एक इनवैलिड कांग्रेस का हुआ है तो 15, अब 5 का आंकड़ा है। तो देखिए इसमें से तो 2 का आकलन हो गया, यानी माले 2 तो 17 हो गए। अब 3 जेएमएम के विधायकों ने दिया होगा, तो ये जाके 20 होता है। देखिए मतलब अभी सच्चाई आनी बाकी है, क्योंकि आज तो अभी जो है चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई है। परिमल नाथवानी को अभी बधाई दी जा रही। जो एजेंट बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, के राजू एजेंट थे, जेएमएम से विनोद पांडे एजेंट थे, तो जब अभी तय खुलेगी, जब आरोप प्रत्यारोप लगेगा, जब इस पे पूरी बहस होगी कि आपने गलत वोट, क्योंकि बिना आप एजेंट को बताए वोट दे नहीं सकते, तो आपकी हकीकत आपके एजेंट के पास है। समय दीजिएगा तो सारी चीजें परत दर परत खुलेंगी और सच्चाई सामने आएगी। बहरहाल ये आकलन और इसी आधार पर जीत और हार हुई है। 28 वोट जाहिर तौर पर अगर परिमल नाथवानी को 28, और ये भी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है जो 3 वोट जो खराब हुए हैं वो बीजेपी के ही थे। 3 में से 2 वोट बीजेपी के थे, यानी कि 28 और 2 30 होता है। और भारत मित्र ने यही दावा किया था कि परिमल नाथवानी को सबसे ज्यादा वोट आएंगे।
अगर बैजनाथ राम को 30 वोट आए हैं तो परिमल नाथवानी को भी 30 वोट आएंगे। जबकि ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 में से 2 वोट उन्हीं के थे, बीजेपी के ही समर्थित जो उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी, उनको, यानी कि अगर उन 2 वोटों को अगर आप जोड़ते हैं तो आंकड़ा जो है वो 30 जाता है, यानी बैजनाथ राम के बराबर है। तो भारत मित्र का दावा पूरी तरीके से आप झुटला नहीं सकते। जो द भारत मित्र ने कहा था वो सच साबित हुआ। परिमल नाथवानी उम्मीदवार होंगे झारखंड से राज्यसभा के, वो राज्यसभा के उम्मीदवार हुए। परिमल नाथवानी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर ही चुनाव जीतेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर ही चुनाव जीते। आंकड़ा जो है वो 28 है, लेकिन इनवैलिड वोट अगर 3 में से 2 उनको मिले हैं, जो बीजेपी के विधायकों ने दावा किया है, तो वो 30 तक उनका भी आंकड़ा जाता है। और द भारत मित्र ने कहा था 30 से ज्यादा वोट परिमल नाथवानी को आएंगे, तो 30 तक तो वो पहुंच जाते हैं। कांग्रेस को 16 विधायक वोट नहीं करेंगे, एक छिटक गए कि एक इनवैलिड हो गया, तो 15 ही वोट मिले। बाकी अब कांग्रेस यह आकलन करेगी कि कहां चूक हुई, कौन साथ नहीं दिया। बहरहाल हमारे जो छोटे से खोपड़ी में जो समझ आई, जो अब तक, क्योंकि अभी जनगणना जो वोटों की गिनती वो खत्म ही हुई है, परिणाम ही आए, जब नेताओं से बातचीत होगी, जब सच्चाई सामने आएगी, तब हो सकता है इसके उलट कुछ परिणाम दिखे। लेकिन सिरे से एकदम से जो सच्चाई, जो बोर्ड में आपको तस्वीरें दिया, वो नहीं पलटेगी। इतना दावा द भारत मित्र आपसे करता है। इसमें 19-20 त्रुटियां हो सकती है, 1-2 का आकलन जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से गलत नहीं होगा, यह दावा द भारत मित्र करता है। बहरहाल ये जो है राज्यसभा चुनाव का गणित रहा कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ 56 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। प्रणव झा चुनाव हार गए, परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए। अब बीजेपी भी आकलन करेगी, अगर बीजेपी के विधायकों का वोट गलत हुआ है तो जो इतने दिनों से प्रशिक्षण दिया जा रहा था रेडिसन ब्लू में बिठाकर, तो प्रशिक्षण में फिर त्रुटियां कहां रह गई। कांग्रेस के तरफ से अगर वोट खराब हुए तो फिर चाणक्य में जो बीएनआर में दिया गया प्रशिक्षण, जो मुख्यमंत्री आवास में दिया गया, फिर इनकी सच्चाई क्या है, ये सभी पार्टियां आकलन करेगी। हालांकि इस बीच जेएमएम का स्पष्ट रवैया है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्टैंड था, जो रणनीति थी, वो जमीन पर उतरी, वो दिखी। बहरहाल तय आप भी कीजिएगा कि जेएमएम की रणनीति क्या थी, और आप समझ गए होंगे तो इस पूरे खेल को आप भी समझ गए होंगे कि यही जो आंकड़ों का खेल है वो यहीं तक सिमट गया, और परिमल नाथवानी इस खेल में, इस बाजी में जीत गए। नमस्कार, जोहार।